हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर स्टोरी वीडियो। दिल्ली में एक कॉलेज में मनीषा और अंकित एक साथ पढ़ाई करते थे। मनीषा और अंकित बचपन के पुराने दोस्त थे क्योंकि उनके घर आसपास थे और दोनों पड़ोसी भी थे। जो मनीषा और अंकित छोटे हुआ करते थे तभी से ही दोनों एक साथ एक ही स्कूल में और बाद में उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई भी एक साथ की। अभी तक दोनों को एक साथ रहते रहते करीब 18 से 20 साल का वक्त गुजर गया था क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक एक ही कॉलेज से एक ही साथ में की थी। उस समय वो दोनों, हमारा मतलब है कि मनीषा और अंकित एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों में इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती होने के कारण से कॉलेज के सभी लोग इन दोनों के बीच में प्यार है ऐसा मानते थे, लेकिन अंकित और मनीषा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। एक दिन अंकित कहता है कि मनीषा, हम दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में हैं और लोग हम दोनों को काफ़ी बुरा भला भी कहते हैं। तभी मनीषा कहती है कि ना ही तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए, ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। हम दोनों एक सिर्फ पवित्र दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में प्यार जैसा कोई चीज नहीं है। उसके बाद अंकित कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों को लोग ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। तभी मनीषा कहती है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमारे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सब दिन साथ में ही रहेंगे। उसके बाद आकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी जान में जान है मैं सदा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तभी कॉलेज में नामांकन का कार्य चल रहा था। इस क्लास में एक खूबसूरत लड़की आई थी। इसका नाम स्वीटी था। स्वीटी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और अंकित ने उसे देखा तो वह पहली बार में ही स्वीटी को पसंद कर लिया। लेकिन ये बात ना तो स्वीटी को पता थी और ना ही मनीषा को। एक दिन अंकित मनीषा को बुलाकर कहता है कि वो लड़की जो कॉलेज में नई आई है, जिसका नाम स्वीटी है, वह मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारा उसके साथ बनता है तो तुम जाकर मेरे लिए उससे बात करो। ये सुनकर वह कहती है कि ये तो अच्छी बात है, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। तुमने अच्छी लड़की पसंद की है। फिर जैसे मनीषा एक दिन मौका देखती है, वह स्वीटी को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरा दोस्त, मतलब कि अंकित तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर अंकित को उसके सामने बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। लेकिन जब अंकित स्वीटी से बात करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, इतना सुनने के बाद स्वीटी कहती है कि मैं नहीं, पूरा कॉलेज के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा और मनीषा का कुछ ज़्यादा चक्कर चल रहा है। पूरा कॉलेज तुम्हारे मनीषा के बारे में बोल रहा है। ये साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ऐसे में मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? लेकिन ये बात अलग है, लेकिन मैं भी तुम्हें जब से देखी हूँ तुमसे, तुम्हारे प्यार से पागल हूँ। स्वीटी, हम किसे कहते हैं? जब मैंने पहली बार ही तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर कि मनीषा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने दिल से इस प्यार को निकाल दिया था। लेकिन नाम से अब तुम खुद ही बोल रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद अंकित और स्वीटी आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में किसी फंक्शन होने का ऐलान हुआ। सभी लोग उसकी तैयारियों में जुट गए। जल्द ही पार्टी का दिन भी नज़दीक आ ही गया। पूरी दुनिया अभी भी मास्क में चल रही थी क्योंकि वह दौर जिसमें बस कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ था पूरे शहर में। फंक्शन कॉलेज में शुरू हो गया था। सभी लोग फंक्शन में मास्क पहने हुए पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी से निकलकर एक लड़का मनीषा को बुलाता है और कहता है, चलो दूसरे कमरे में तुम्हें कुछ बात करनी है।
लेकिन आपको ये बता दें कि वह लड़का अंकित नहीं था, बल्कि कॉलेज का कोई दूसरा लड़का था जिससे मनीषा भी अनजान थी। वो मनीषा से गलत व्यवहार करता है। तभी मनीषा बेहोश हो जाती है और वह लड़का वहां से भाग जाता है। जब ये बात अंकित को पता चलती है कि मनीषा किसी के साथ बाहर गई है, बहुत ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में पहुंच जाता है। अंकित जब मनीषा को देखता है तो उसे बेहोशी की हालत में पाता है। उसे उठाकर वो अस्पताल लेके जाता है और अस्पताल में भर्ती करा देता है। 2 दिन बीत जाने के बाद मनीषा ठीक हो जाती है और उसे तबीयत सही नहीं लगती है। तभी मनीषा अंकित से कहती है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा किया है। अंकित मनीषा को दिलासा दिलाता है, कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी होने नहीं दूंगा। तभी मनीषा कहती है जब ये बात पूरी कॉलेज में पहुंच जाएगी और पूरे आस पड़ोस में पहुंच जाएगी, मेरे घर वालों के पास पहुंच जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे और मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो यार, आज हम दोनों के बीच ही ये बात रहेगी और मैं कुछ ही दिनों में ये तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है उसको पकड़ ही लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2-3 महीने बाद मनीषा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी मनीषा कहती है कि अंकित, अब ये बात मेरी घर वालों को पता चलेगी तो क्या कहेंगे। अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, मुझे मरने का मन हो रहा है। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना, और मैंने वादा किया था कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर मनीषा को दिलासा देते हुए अंकित कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने घर वालों को बता सकती हो कि अंकित ही तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। मनीषा ऐसा ही करती है। धीरे धीरे घर वाले समेत पूरी कॉलेज में ये बात पता चल जाती है। जब दोनों कॉलेज जाते हैं तो लोग उनको देख के हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, दोनों में बहुत ज्यादा ही पवित्र मित्रता थी। इन सभी बातों को सुनकर अंकित को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसने अपने दोस्त मनीषा से वादा किया था कि वह उसे किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ होने नहीं देगा। जैसे ही समय बीतता गया और मनीषा का बच्चा जब जन्म लिया तो तभी अंकित कहता है कि अब मैं तो पुलिस को बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी, बच्चा भी पैदा हो गया, इनका डीएनए और मिलान हो जाएगा। अंकित इस बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर की छानबीन शुरू कर देती है और असली गुनहगार का पता लगा लेती है। पुलिस ने कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली गुनहगार का पता लगा लिया। वह लड़का उस कॉलेज का अक्षय नाम का लड़का था। फिर बच्चे का और अक्षय का डीएनए मैच कराया जाता है। दोनों का डीएनए एक जैसा पाया जाता है और असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता है। फिर दोनों के घर वाले उनको बुलाकर उनकी शादी करा दी जाती है और फिर अंकित अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लेता है। ये देखकर मनीषा के घर वाले और कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां अंकित की खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों के जैसे ही अच्छे दोस्त और सच्चे दोस्त थे वैसे ही अभी भी हैं। हम लोगों को गलत फहमी हो गई थी, सच्ची मित्रता तो तुम दोनों के अंदर ही है। उम्मीद है कि आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई प्यार की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये लव स्टोरी आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर